अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज फ्राइडे है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से फ्राइडे की रूटीन शेयर की जाए कि मैं फ्राइडे को किस तरह से उठती हूँ, क्या सब कुछ करती हूँ, नमाज ये वो। तो चलें आप मेरे साथ चलें और देखें कि मैं फ्राइडे को क्या कुछ करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। और बेड से उठने के बाद सबसे पहले मैं अपने कमरे की लाइट ऑन करती हूँ। लाइट ऑन करने के बाद मैं अपने बिस्तर को सेट करती हूँ, क्योंकि बिस्तर बिल्कुल भी मैसी नहीं लगना चाहिए। आपके उठने के बाद हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपर सेट होनी चाहिए, मुझे इसी तरह पसंद है। इसके बाद पानी की बॉटल्स को भर लेते हैं, लेट्स गो। और यहाँ पानी की बॉटल्स मैंने दोनों भर ली थी और उसको मैंने अपनी साइड टेबल्स पे रख दिया था। और इसके बाद मैं सोच रही थी क्या करूँ, तो याद आया डस्टिंग करते हैं। उसके बाद मैंने अपने सारे कमरे की डस्टिंग की, जो जो चीज़ें मैंने डेकोरेट की हुई थी, साइड टेबल, मिरर और लैंप वगैरह वटेवर जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, सारा कुछ ये मैंने उसको प्रॉपर्ली साफ़ कर लिया था। क्योंकि सफाई हम लोगों को सबको करनी चाहिए, अपने कमरे को आपको बहुत साफ़ रखना चाहिए। सफाई मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो लोग पता नहीं अपने कमरे को इतना मैसी कर लेते हैं और उनको कमरा बुरा भी नहीं लगता। ओ माय गॉड, सफाई होनी चाहिए। सफाई बहुत अच्छी लगती है। अगर सडनली कोई आपके घर भी आ जाता है तो आपका घर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तो यहाँ मैं सफाई कर चुकी थी, और फिर मैंने कहा ड्रेसिंग टेबल भी, शीशा भी साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि वो शीशा गंदा हो जाता है जब सफाई होती है, उसके बाद इसके ऊपर डस्ट पड़ जाती है। उसके बाद बारी आई थी मेरी कबर्ड की। मेरी कबर्ड के ऊपर छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए थे, जो आपको इस मूवी में तो नज़र नहीं आ रहे। चलो मैं आपको फिर कभी दिखा दूँगी। छोटे छोटे से डेकोरेशंस थे, पपीज़ थे, और भी बहुत सारा स्टफ़ था। और फिर मैंने उसको साफ़ किया। उसको साफ़ करने के बाद ये मेरा ऊपर वाला थोड़ा इसमें ज्वेलरी बॉक्स था, ये मैंने साफ़ किया। और ये मेरा स्पीकर था, इसका साउंड बहुत अच्छा है, ये मनीषो से मुझे गिफ्ट मिला था। आई लव दिस स्पीकर। और ये सब कुछ करने के बाद फिर बारी आती है क्या करना चाहिए इसके बाद। अभी तो सफाई में कर रही हूँ, इसके बाद बारी आती है कपड़े निकालने की। यहाँ से मुझे कुछ ख़ास कपड़े पहने तो नहीं थे, क्योंकि मैंने कहीं जाना तो था नहीं, से मैंने सोचा नीचे से कोई सूट निकाल लेते हैं। पहले मैंने ये सोचा नो, फिर मैंने सोचा चलो ये वाला कुर्ता निकाल लेते हैं। ये वाला कुर्ता, इसके साथ ट्राउज़र निकाला, शर्ट निकाली, चलो ये हो गया। अब इसको हम चलते हैं प्रेस करने के लिए, लेट्स गो। अब मेरे साथ ही रहिएगा, मैं उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद सोचते हैं हमने नेक्स्ट काम क्या करना है। अब इसको प्रेस करने के बाद मैं आप लोगों को दोबारा मिलती हूँ। हाँ जी, यहाँ मेरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं। कपड़े प्रेस होने के बाद मैं अब अपने कपड़ों को लेके गई हूँ अपने रूम में, और मैंने अपने कपड़े अपने बेड पे रख दिए हैं। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि इतना कुछ करने के बाद अब थोड़ी सेल्फ़ पैम्परिंग भी करनी चाहिए। अब मैं कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ तो करती नहीं, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मेरी स्किन वैसी नहीं है जिस तरह लोग सब यूज़ कर लेते हैं। तो ये मैं डर्माकोल के मास्क, क्रीम और स्क्रब यूज़ करती हूँ। 3 चीज़ें हैं, ये इनकी क्रीम है और ये इनका कीवी स्क्रब है। ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, और इससे अच्छी क्लिनजिंग हो जाती है तीनों से घर बैठे। अब ये दोनों चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों चीज़ों को मैं यूज़ करूँ। और चलें लेट्स स्टार्ट। ये मेरी वॉशरूम बकेट है, इसके अंदर इन दोनों को रखते हैं और हम फिर वॉशरूम की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। और ये हम वॉशरूम में पहुंच चुके हैं, टन टना। चलें लेट्स डू समथिंग। यहाँ पे सबसे पहले मैं पेस्ट कर रही थी, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैं आपको पेस्ट के बाद मिलती हूँ। और यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स का फेशियल फॉर्म में जो आता है वो यूज़ किया है। ये काफ़ी अच्छा ऑयली स्किन के लिए, अच्छे से आप इसको यूज़ करें तो ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, लेकिन मेरी इससे बहुत ज़्यादा स्किन कंट्रोल हो जाती है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं आता और स्किन खिंच जाती है। उसके बाद आप फेस वॉश करने के बाद आप इस पर कोई भी आप लोशन इस पर अप्लाई कर लें। और यहाँ मैं आप देख रहे हैं कि मैं मुँह धो चुकी हूँ। मुँह धोने के बाद मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, फिर मैंने इस पर सबसे पहले क्रीम अप्लाई की। आप क्रीम निकालें, जितने का आपको यूज़ है उसको निकाल के आप जेंटली अपने फेस पे अप्लाई कर लें। और इसको आपने मैक्सिमम 15 मिनट करना है, ताकि आपके जो स्किन की डस्ट है और सारा कुछ वो क्लीन हो जाए। तो चलें ये मैं आपको दिखाती हूँ ये कि किस तरह से कर रही हूँ। One, two, three, four.
मेरा मास्क पूरी तरह से सूख चुका है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे शावर लेना चाहिए। लेट्स गो। अभी मैं मास्क वाला मुंह धो के ही आई थी, तो मेरी अम्मा ने कोट वोट का तैयार किया हुआ, और ये है हनी विद शुगर। तो इसको आप लगाते हैं तो स्किन बड़ी ग्लो करती है और बड़ी स्मूथ हो जाती है, और रंग भी फेयर फेयर लगने लग जाता है। तो अब इसके बाद हम शावर लेंगे। लगता है शावर हमारा मुश्किल में ही पड़ गया, तो लेट्स गो। कुछ होने के बाद फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक को खोलेंगे और इसको पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले जुम्मे का दिन है, तो हमें सूरत कहफ पढ़नी है, क्योंकि जुम्मे के दिन सूरत कहफ पढ़ती हूँ। सूरत कहफ के बाद मैं अल रहमान ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं जुम्मे वाले दिन अल रहमान, सूरत अल रहमान और सूरत यासीन लाजमी पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं लज पाला दे लड़ लगियां, मैं लज पाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे। जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़मानी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये मेरे फ्राइडे की रूटीन थी, जो मैं यूजुअली फ्राइडे को करती हूँ, और हम सबको करना चाहिए। नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, अपनों के लिए दुआ करनी चाहिए। नमाज़ें तो हमें पूरी 5 पढ़नी चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फ़रमाए कि हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग चले गए हैं उनके लिए दुआ करें। अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन। चलें, मैं चलती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।